Episode 6. Another episode, another side mission and another huge disappointment. भाई क्या हो गया इस शो को? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मार्वल की तरह ही स्टार वॉर्स का भी फ्यूचर कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। बस 2 एपिसोड्स बाकी हैं और एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। सीजन 2 के बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुआ है ना, कसम से अब देखा नहीं जा रहा। होपफुली जॉन फेवरो और डेव फिलोनी भैया फैंस के रिएक्शन को थोड़ा सीरियसली लेकर फ्यूचर की अच्छी प्लानिंग करेंगे, बट क्या कर सकते हैं, रीकैप तो करना ही पड़ेगा। दिस इज द वे। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि बो कटान की एक्स फ्लीट का नया लीडर एक्स वो स्पेस में इंटर रेशियल लव स्टोरी सुलझाने में लगा हुआ था। एक मॉन कैलामारी प्रिंस अपने क्लान से भागकर कॉर्न प्रजाति के कैप्टन शुगोथ के पैर में पड़ गया। मॉन कैलामारी और कॉर्न प्रजाति के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी और हर एक इंटरकास्ट या इस केस में इंटर रेस लव स्टोरी की तरह इसके भी अब्बा नहीं माने और अपने बच्चे को वापस लाने मैंडलोरियन मर्सिनरीज की फौज भेज दी। शुगोथ के बहुत समझाने के बाद आखिरकार ये बंदा मैंडलोरियंस के साथ वापस प्लैनेट प्लजीर 15 पर जाने के लिए तैयार हो गया। बो कटान भी अपनी पुरानी टीम से मिलने मैंडो को लेकर इसी प्लैनेट पर आई थी। प्लैनेट पर लैंड होते ही इन दोनों को जबरदस्त कल्चरल शॉक लगा। प्लजीर 15 के लीडर्स ने एक्स इंपीरियल सोल्जर्स के साथ साथ एम्पायर और सेपरेटिस्ट जमाने के ड्रॉइड्स को तक नई जिंदगी दे दी थी। मैंडो इंपीरियल ड्रॉइड्स को आम अवाम के बीच देखकर जरा भी खुश नहीं था, लेकिन मैंडलोरियन मर्सनरीज से मिलने से पहले इन्हें प्लैनेट के लीडर्स कैप्टन बम्बार्डियर और डचेस के ऊपर एक एहसान करना होगा। यह रिक्वेस्ट कम और ऑर्डर ज्यादा लग रहा था। बम्बार्डियर भी किसी जमाने में एम्पायर के लिए काम करता था, बट एम्पायर को छोड़ने के बाद से ही इसने सुधर कर डचेस और उसकी फैमिली के साथ मिलकर प्लजीर 15 को एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम में बदल दिया। बम्बार्डियर के इंपीरियल पास की वजह से ही इन्हें मिलिट्री रखने की परमिशन नहीं थी, तो ये लोग मैंडलोरियंस की फ्लीट को अपनी प्राइवेट स्पेस आर्मी की तरह यूज कर रहे थे। लेकिन रूल्स के हिसाब से वो मैंडलोरियंस हथियार लेकर शहर के अंदर नहीं आ सकते, तो इंटरनल मैटर्स को सॉल्व करने इन्हें बाहर की मदद की जरूरत थी। इसीलिए लीडर्स ने मैंडो और बो कटान को जबरदस्ती सिटी के अंदर बुलवा लिया। हथियार कैरी करना मैंडलोरियंस के कल्चर का पार्ट है, तो टेक्निकली ये लोग रूल्स भी नहीं तोड़ रहे। एनीवेज, अगर मैंडो और बो कटान इनके शहर में चले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं तो लीडर्स उन्हें मर्सनरी मैंडलोरियंस से मिलने की इजाजत दे देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, प्लजीर 15 की नई डेमोक्रेसी में एक्स इंपीरियल ह्यूमंस के साथ साथ ड्रॉइड्स को भी नया काम मिला था। उनमें से कुछ बैटल ड्रॉइड्स अचानक से माल फंक्शन होकर आम अवाम पर हमला करने लगे। मैंडो और बो कटान को इसी प्रॉब्लम का हल ढूंढना था। ये प्रॉब्लम सॉल्व होते ही बो कटान अपने टीम से भी मिल सकती है और साथ ही साथ यहाँ के लीडर्स न्यू रिपब्लिक से सेटिंग लगाकर प्लैनेट मैंडलोर को भी इन्हीं की तरह इंडिपेंडेंट सिस्टम डिक्लेयर कर देंगे। दोनों को ये ऑफर काफी अच्छा लगा और वो फौरन इनकी मदद करने के लिए मान गए। यहाँ के सिक्योरिटी हेड कमिश्नर हेल्गे ने इन्हें बताया कि वो चाहकर भी सारे ड्रॉइड्स को शट डाउन नहीं कर सकते। प्लजीर 15 के लोग अब इन बैटल ड्रॉइड्स पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि ड्रॉइड्स के बिना इनकी सोसाइटी फेल हो जाएगी। इसीलिए इतना खतरा होने के बावजूद भी ये ड्रॉइड्स का इस्तेमाल जारी रख रहे थे। उन सिलेक्टिव फॉल्टी ड्रॉइड्स की लिस्ट लेने मैंडो और बो कटान को अग्नॉट्स के पास जाना होगा। अग्नॉट्स यानी सीजन 1 वाले क्वेल की प्रजाति, आई हैव स्पोकन वाली। मैंडो के समझाने के बाद अग्नॉट्स ने दोनों को फ्यूचर में आने वाले माल फंक्शन की टेंटेटिव लोकेशन बता दी। फिर इधर काम कर रहे बैटल ड्रॉइड्स को लात मार मार कर मैंडो ने आखिरकार फॉल्टी रोग ड्रॉइड को ढूंढ निकाला। फिर एक अननेसेसरी चेस सीन के बाद दोनों ने उस ड्रॉइड को मार गिराया। इस बैटल ड्रॉइड के पास इन्हें द रजिस्टर बार का बैज मिला। रजिस्टर बार स्पेसिफिकली सिर्फ ड्रॉइड्स के लिए बनाया हुआ था। अपेरेंटली यहाँ के ड्रॉइड्स भी माल फंक्शन वाले प्रॉब्लम से काफी परेशान थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न्यू रिपब्लिक जल्द ही यहाँ के सारे ड्रॉइड्स को ह्यूमंस के साथ रिप्लेस कर देगी। वैसे भी सिर्फ इसी प्लैनेट पर बैटल ड्रॉइड्स को सेकंड चांस मिलता था। ड्रॉइड भी एकदम सच्चे सीपीयू से मैंडो और बो कटान की मदद करना चाहते थे। बारटेंडर से इन्हें पता चला कि यहाँ आने वाले सारे ड्रॉइड्स नेपेंथे नामी ड्रिंक पीते हैं। शायद वो माल फंक्शनिंग वाला वायरस इसी ड्रिंक की मदद से ड्रॉइड की बॉडी में गया होगा। मैंडो और बो कटान फौरन लैब जाकर उस फॉल्टी ड्रॉइड को चेक करने लगे। इस ड्रॉइड के सिस्टम से मिले नेपेंथे में नैनो ड्रॉइड्स पाए गए। ऐसे नैनो ड्रॉइड्स जो अपने शिकार बैटल ड्रॉइड्स का सारा कोड ही रीराइट कर सकते हैं। इन नैनो ड्रॉइड्स को ट्रेस करने पर इन्हें पता चला कि ये काम एक्चुअल में कमिश्नर हेल्गे का है। काउंट डूको के जमाने से ही हेल्गे एक सेपरेटिस्ट सपोर्टर था, इसीलिए उसे ये डेमोक्रेसी, एम्पायर या न्यू रिपब्लिक का गुलाम बनने से सख्त नफरत थी। इससे पहले कि हेल्गे कुछ और नुकसान पहुंचा पाए, बो कटान ने उसे शॉक देकर पकड़ लिया।
जब ये सब कुछ चला था तब ग्रोगू मस्त कैप्टन और डचेस के साथ बैठा मजे कर रहा था। कभी सोचा नहीं था कि मैंडलोरियन शो में लिज़ो, जैक ब्लैक और बैक टू द फ्यूचर वाले चिचा का कैमियो देखने मिलेगा। एनीवेज, हेल्गे को पराकात मून पर सजा काटने भेजकर डचेस ने बो कटान और ग्रोगू को इनाम से नवाजा। इनके लिए प्लाजियर 16 के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं और पता नहीं क्यों बट ग्रोगू इधर का नाइट बनने के लिए क्वालिफाइड हो गया। फिर इस एपिसोड वाले साइड मिशन को पूरा करके बो कटान और मैंडो फाइनली एक्स फोर्स से मिलने चले गए। एक्स इतनी आसानी से अपने फ्लीट को बो कटान के हवाले नहीं करने वाला, तो बो कटान ने उसे 1-to-1 कॉम्बैट के लिए चैलेंज किया जिसमें एक्स बुरी तरह से हार गया। बो कटान को उसकी फ्लीट तो वापस मिल गई, लेकिन एक्स ने उसे याद दिलाया कि सारे मैंडलोरियंस को एकजुट करने उसे अब भी डार्क सेबर की जरूरत थी। वो डार्क सेबर जो फिलहाल मैंडो के पास है। मैंडो एक गोद लिया हुआ मैंडलोरियन होने की वजह से बाकी कोई उसे लीडर नहीं मान रहा था और एक्स अच्छे से जानता था कि बो कटान अपने खास दोस्त को कॉम्बैट के लिए चैलेंज नहीं करने वाली। और यहीं पर मैंडो ने अपना दिमाग लगाकर फैंस के एक और सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया, ऐसा सवाल जो पिछले कई हफ्तों से रेडिट के चक्कर काट रहा है। तो मैंडलोरियन लॉजिक के हिसाब से डार्क सेबर को सिर्फ लड़ाई में जीता जा सकता है। प्लैनेट मैंडलोर पर उस ड्रॉइड ने मैंडो को हराकर उससे डार्क सेबर छीन ली थी। बाद में बो कटान ने उसी डार्क सेबर से ड्रॉइड को मार दिया, यानी मैंडो को हराने के बाद वो ड्रॉइड डार्क सेबर का ओनर बना और ड्रॉइड को मारने के बाद बो कटान डार्क सेबर की हकदार बन गई। फैंस को लगा था कि शायद ये एक लूप होल था जिसके बारे में शो क्रिएटर्स भूल गए। लकीली ऐसा कुछ नहीं है। शो क्रिएटर्स डार्क सेबर विल्डिंग प्रोसेस को एकदम अच्छे से जानते हैं और इसी इंसिडेंट का एग्जांपल देकर मैंडो ने भी सबके सामने प्रूव कर दिया कि केओ में मैंडो की जान बचाने के बाद से ही बो कटान इस डार्क सेबर की सच्ची हकदार थी। इतना बोलकर मैंडो ने वो डार्क सेबर बो कटान के हवाले कर दी। सारे मैंडोलियंस ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। सारे मैंडोलियंस ने भी इस बात को एक्सेप्ट करके बो कटान को अपना नया लीडर मान लिया और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। वैसे भी मैंडो वाकई में डार्क सेबर के लायक नहीं लग रहा था, उसके लिए गन स्लिंगिंग ही ठीक है। और क्लोन वॉर्स के फैंस पहले से चाह रहे थे कि डार्क सेबर किसी तरह बो कटान के पास ही चली जाए। काफी डिसअपॉइंट किया, लेकिन एटलीस्ट एंडिंग में तो थोड़ा रिलीफ मिल गया। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।